अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं असद शाह आपकी खिदमत में हाज़िर। उम्मीद है आप सब लोग खुशबाश होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टेक्नोलॉजी के बारे में कि टेक्नोलॉजी की डिमांड आज के ज़माने में क्या है, हमारे पास्ट के ज़माने में क्या थी और अब फ्यूचर में क्या होने वाली। कुछ लोगों के क्वेश्चंस आए थे, बहुत ही अजीब से स्ट्रेंज क्वेश्चंस थे, लाइक कि पहले ज़माने में जो था नलके होते थे, नल होता था। आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों को पता होगा कि जिससे पानी निकालते हैं, या हमारे पहले ज़माने में आईपैड नहीं होता था और मोबाइल नहीं होता था और कंप्यूटर वगैरह नहीं होता था। तो लोग क्या करते थे, मींस उनका जो ज़हन थी, उनकी एक्टिविटीज़ क्या होती थी। तो वो कहते हैं कि आज के दौर में हम जो है मोबाइल एडिक्टिव हो गए इतना मोबाइल और इंटरनेट के कि 24 आवर्स जो है उनको साथ रखते हैं अपने। मोबाइल हो, टैबलेट हो, मैसेज, कॉल और इंटरनेट कनेक्शन जो है 24 आवर जो है उनका ऑन होता है। तो वो ये सोचते हैं कि जब ये नहीं था तो पहले के जो लोग हैं, ज़माने के लोग, वो क्या करते थे, क्योंकि अब जो है उनका मोबाइल अगर वो रख भी दें एक जगह तो कुछ देर बाद उनके दिमाग में बात आती है, एक खनक सी होती है उनके दिमाग में कि नहीं भाई, मोबाइल अभी तक यूज़ नहीं किया, मैंने तो सोशल मीडिया यूज़ नहीं किया। तो आज का हमारा मेन टॉपिक यही है, विच टेक्नोलॉजी इज़ इन डिमांड इन इट जॉब्स 2022। ठीक है, अब यहाँ पे डिमांड आती है टेक्नोलॉजी की। टेक्नोलॉजी पहले ज़माने में नहीं थी, तब लोगों के पास और ज़राए थे। तब जो होता था, फ़ोन घर होता था, एक फ़ोन हाउस, वहाँ पे लोग एक लंबी सी लाइन में बैठा करते थे कि जो है अपने प्यारों को कॉल कर सकें, और वो भी काफ़ी चार्जेस होते थे उसके। टेलीफोन का नेम बोला जाता था, जो हमें याद है। एक ही लाइन होती थी, घरों में टेलीफोन नहीं हुआ करते थे उस टाइम में। एक ही लैंडलाइन होती थी गवर्नमेंट की तरफ से, जैसे कि पीसीओ था पहले, वो उसी तरह की एक लाइन होती थी। उसमें पैसे डालते थे और वो रन होता था 5, 10 या 15 मिनट के लिए, जितनी देर आपने बात करनी। और बात करने के लिए आपको पहले से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती थी। जैसे आप किसी प्राइवेट डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेते हैं कि मुझे अपना ट्रीटमेंट करवाना है तो मैं किस टाइम आऊँ, वो आपको टाइम देता है, एक स्पेसिफ़िक टाइम देता है। उसके अकॉर्डिंग आप उसके पास मूव करते हैं और वो जो है वहाँ पे ट्रीटमेंट करता है। उसके बाद आप इजी हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं। सेम यही कंडीशन पहले ज़माने में भी अप्लाई की जाती थी कॉलिंग वगैरह के लिए। ठीक है, उस वक्त तक इंटरनेट का इतना दौर नहीं होता था। इसका अल्टरनेटिव अखबार होते थे, रिसाले होते थे। ये पहले बहुत चलते थे पहले ज़माने में, अखबार, रिसाले, ये जितनी भी ख़बरें होती थी सारी अखबार में आती थी। डेली सुबह जो होता था अखबार रीड किया जाता था, या किसी शॉप पे जो है अखबार एक आता था और सब लोग आराम से बैठ के जो है वो अखबार को रीड करते थे। ख़बरात जितनी भी होती हैं कंट्री वगैरह की, सब कुछ उसमें दर्ज किया जाता था। तो ये तो थी एक टेक्नोलॉजी की थोड़ी सी डिस्कशन। अब यहाँ पे आ रहा है कि जॉब्स जो हैं, डिमांडेड जॉब्स जो हैं टेक्नोलॉजी के अंदर, वो कौन कौन सी हैं। पहले तो आपको ये समझना होगा टेक्नोलॉजी होती क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया, आजकल की टेक्नोलॉजी जो है वो मोबाइल फ़ोन्स हैं, आईफोन्स हो गया, ठीक है, एंड्रॉयड सिस्टम है और आईओएस सिस्टम है, ठीक है, और विंडोज़ सिस्टम है, माइक्रोसॉफ्ट। ये सारी जो हैं ये टेक्नोलॉजी की एक बेस है। ये अभी प्रेजेंट की बेस है, ठीक है। पास्ट में कुछ नहीं था, प्रेजेंट में अभी हमारे पास ये है। आगे फ्यूचर में क्या आएगा? फ्यूचर में हमारे पास 3D हमारे पास हो सकता है ऑफ कोर्स, और हमारे पास फ़िज़िकल डिवाइस के अलावा हो सकता है हमारे पास मोबाइल जो एक हैंड में आता है वो हमारी एक आई में फिट हो सके एज आ 3D। जिस तरह आप अगर सिनेमा देखने जाते हैं, आप ग्लासेस पहन के 3D सिनेमा देखते हैं, इसी तरह आप कॉल रिसीव कर सकते हैं, वीडियो कॉल्स कर सकेंगे, मीटिंग कर सकेंगे। एज अ वर्चुअल जो है
हाल ही में मेटा जो है, मेटा मार्क ज़करबर्ग फेसबुक के जो ओनर है, मेटा, उन्होंने जो क्या है वो लॉन्च करने वाले हैं 2025 में आई थिंक। एक गेम लॉन्च कर रहे हैं जो कि वर्चुअल रियलिटी पे बेस होगी। और उसे प्ले कैसे किया जाएगा? आप बिल्कुल ऐसे जैसे कि आप अपनी सिटी में बैठे हैं, वहाँ पे आप पैसे दे के, पैसे वहाँ पे कॉइन्स होंगे, कॉइन्स दे के आप वहाँ से चीज़ें ख़रीदेंगे। आपकी एक अलग दुनिया बन जाएगी उसमें। आप ग्लासेस लगा के बैठेंगे, आपको ऐसा लगेगा आप किसी और वर्ल्ड में आ गए। वहाँ रियल लोग होंगे, आपसे बात करेंगे एज अ वर्चुअल सिस्टम में, वो आपसे बात करेंगे, आप उनसे बात करोगे, ठीक है। तो इस तरह का जो है एक अलग सी दुनिया सी बन जाएगी। लोग क्या करेंगे, बातचीत करेंगे वहाँ पे, और शॉपिंग भी होगी। जिस तरह आप लोग पबजी वगैरह या इस तरह की और जो हैं उनमें आप क्या करते हैं, आप बाइंग और परचेजिंग वगैरह करते हैं। सूट्स हो गए, कैप्स हो गए, या फिर किसी भी किस्म की और जो है कपड़े हो गए, शूज़ वगैरह सब कुछ, ठीक है। स्किन्स बोलते हैं वैसे तो इसे, स्किन्स, ठीक है। तो अगर आप जॉब्स देखना चाह रहे हैं इसमें, तो इसमें कुछ कैटेगरीज़ आती हैं। या तो आती है आईटी, या आता है सीएस, ठीक है। ये वो हैं जो एम्प्लॉयर जॉब्स बहुत होती हैं इनकी, ठीक है। आगे जो फ्यूचर है वो सब बेस करता है टेक्नोलॉजी का आईटी पर और सीएस पर, सही है। क्योंकि जितनी भी है टेक्नोलॉजी अब हमारे पास प्रेजेंट में है, ये सब इसके ऊपर निर्भर करती हैं, और आगे आने वाले फ्यूचर में इसे और अपग्रेड किया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको जहन में रखें। आपको सोचना है कि आपका एम क्या है, आपका गोल क्या है, आपने मूव कहाँ तक करना है। तो ये सब चीज़ें आपको अपने जहन में सोच के रखनी होंगी ताकि आगे आप मूव कर सकें। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे दिया हुआ है मोस्ट इन डिमांड टेक स्किल्स फॉर 2022 एंड बियॉन्ड। साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, डाटा एनालिसिस एंड डाटा साइंस, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, मशीन लर्निंग, ऑफ कोर्स जिस तरह के मैंने आपको बताया, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें हैं जो हैं ये बेस हैं, ठीक है। हमारी टेक्नोलॉजी की बेस हैं ये सारी चीज़ें। अब इनमें जो है एजुकेशन की भी अलग अलग टाइप्स हैं, कैटेगरीज़ हैं। उसके लिहाज से आप स्किल हासिल कर सकते हैं। स्किल हासिल करके किसी अच्छे टेक्नोलॉजी सेंटर में आपको मूव करने के लिए आपको कंप्लीट जो है इसका नॉलेज होना चाहिए, आपके पास स्किल्स होने चाहिए, क्योंकि स्किल ही मैटर करते हैं। विदाउट पढ़ना वगैरह से कि मीन्स जस्ट रीडिंग आती है या आपको कुछ याद है, ऐसा काम नहीं चलेगा। प्रैक्टिकल चलता है हमेशा, स्किल्स होना मैटर करता है। आज के ज़माने में अगर आपके पास स्किल्स हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर फिर भी कोई सवाल या क्वेश्चंस आपके जहन में रह गया कोई क्वेश्चन, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। मैं जल्द ही आपको उसका रिप्लाई करूँगा। इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।